स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम सी लैंग्वेज में एक पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, स्टार पैटर्न। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर एक स्टार पैटर्न बना हुआ है जिसमें कुछ रोज हैं। पहली रो में हमारा 1 स्टार है, दूसरी रो में 2 स्टार है, तीसरी रो में 3 स्टार है, चौथी रो में हमारा 4 स्टार है। तो ऐसे ही nth रो होंगे तो n स्टार तक हमें को इसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए नंबर ऑफ रो 1 है तो 1 स्टार है, 2 है तो 2 स्टार है। तो इस तरह से पैटर्न हमारे पास और भी तरह के आएंगे, लेकिन सबसे बेसिक पैटर्न से एक बार हम लॉजिक क्रिएट करना सीखते हैं कि कैसे हम इसमें लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं पैटर्न वाले क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो यूज होता है वो होता है नेस्टेड लूप, और सबसे अप्रोप्रिएट जो रहता है हमारे पास फॉर लूप रहता है पैटर्न वाले क्वेश्चन के लिए। तो नेस्टेड फॉर लूप हम इसमें यूज करेंगे। अब नेस्टेड फॉर लूप किसको कहते हैं इसको समझ लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए मेरा एक फॉर लूप ये है, स्टार्ट है और एंड है, और इसी के अंदर मेरा दूसरा फॉर लूप है जिसका स्टार्ट और एंड है। तो लूप इनसाइड लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। अब इसमें इस बाहर वाले लूप को बोलते हैं आउटर लूप, और इस लूप को बोला जाता है इनर लूप। इनर लूप इसको बोला जाता है आउटर लूप, इनर लूप। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए मेरा आई की किसी वैल्यू के लिए ये लूप चल रहा है और ये वैल्यू जे के लिए चल रहा है, तो आउटर की एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप पूरा कंप्लीट आइट्रेट होता है। ऐसा नहीं होगा कि पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा फिर ये चलेगा फिर ये चलेगा, ऐसा नहीं होता। इसमें होता है कि मान लीजिए ये एक वैल्यू के लिए अंदर आया है तो ये पूरा लूप कंप्लीट आइट्रेट होगा, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट वाले पार्ट में जाता है। तो अगर मेरा बाहर वाला लूप n टाइम्स चल रहा है, अंदर वाला लूप m टाइम्स चल रहा है, तो अगर मैं नंबर ऑफ आइट्रेशन, अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर कोई भी चीज लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं हेलो, मान लीजिए मैं इसके अंदर लिख देता हूं हेलो, और मैं आपसे बोलूं कि बाहर वाला लूप मेरा n टाइम्स चल रहा है, अंदर वाला लूप मेरा m टाइम्स चल रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स अगर मैं बोलूं कि कितने बार ये हेलो प्रिंट होगा, तो आंसर होगा इसका n इंटू m, क्योंकि n की एक वैल्यू के लिए, इस वाले लूप की एक वैल्यू के लिए ये m टाइम्स चलेगा, 2 के लिए ये 2m टाइम्स चलेगा, तो इस तरह से n के लिए n इंटू m टाइम्स ये चलेगा। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पर भी हम इनर लूप के अंदर जो हम लिखते हैं वो n इंटू एम टाइम्स आइट्रेट होता है। अब यहाँ पर हमको एक चीज समझनी है कि नेस्टेड फॉर लूप से हम कैसे लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं इस पैटर्न को क्रिएट कर उसमें ड्रॉ करने में। अब हम इसको समझते हैं यहाँ पे एक प्रोग्राम की हेल्प से। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं आउटर लूप और इनर लूप की, तो इन आउटर लूप को हमने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आउटर लूप के लिए को हम रोज, नंबर ऑफ रोज के लिए यूज करेंगे। मान लीजिए मेरे को ये मेंटेन करना है कि मेरे को कितनी रोज तक जाना है। मान लीजिए 1 n की वैल्यू मान लीजिए 3 आई, तो 3 रोज का मतलब पैटर्न केवल इतना बनेगा। अगर n की वैल्यू 4 आती है तो पैटर्न इतना बनेगा। तो n की जो वैल्यू होगी उतने ही नंबर ऑफ रोज मुझे मेंटेन करने हैं। तो मैं आउटर लूप को ये जिम्मेदारी दे दूंगा कि मेरा नंबर ऑफ रोज मेंटेन करने का काम जो होगा वो आउटर लूप का होगा, और इनर लूप को मैं क्या दे दूंगा काम की वो स्टार प्रिंट करेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने स्टार पैटर्न प्रिंट कर दिया तो स्टार मैंने यहाँ पे लिखा केवल, तो नंबर ऑफ स्टार प्रिंट करने का काम इनर लूप का होगा, और कितनी रोज तक जाना है ये काम होगा आउटर लूप का। तो यहाँ पर अगर मैं आई की वैल्यू 1 2 3 4 5, मान लीजिए एन की वैल्यू हमने 5 डाली थी, तो उस हिसाब से आई मेरा जो चलेगा, क्योंकि मैंने इसको आउटर लूप में डाल रखा है आई को, तो ये मेरा नंबर ऑफ रोज मेंटेन करेगा। तो n की वैल्यू अगर 5 है तो i की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक चलेगी, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स ये। तो i की वैल्यू 1 मतलब पहली रो, i की वैल्यू 2 मतलब दूसरी रो, i की वैल्यू 3 मतलब तीसरी रो, तो इस तरह से i की वैल्यू n मतलब nth रो, इस तरह से चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं नंबर ऑफ, जब रो का नंबर जब 1 है तो मेरे स्टार्स अगर देखें आप कितने प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 1 स्टार। अगर i की वैल्यू 2 है यानी कि सेकंड रो है तो 2 स्टार, 3 है, तो हमारा एक तरह से नंबर ऑफ स्टार रो के काउंट से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत इजीली हम इस लॉजिक को क्रिएट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया i आउटर लूप के लिए, और j ले लिया मैंने इनर लूप के लिए। अब मुझे नंबर ऑफ रोज चाहिए, तो मैंने एक n वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, जिसमें मैं यूजर से नंबर ऑफ रोज मांगूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ रोज यूजर से मांगते हैं, एंटर नंबर ऑफ रोज। अब इसको स्कैन कर लेते हैं n की वैल्यू को, तो यहाँ पे मैंने n को रीड कर लिया। अब देखिए आउटर लूप मैंने आपसे बोला था कि हमने नंबर ऑफ रोज के लिए रखा है, तो i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, नहीं हम इसको 1 0 से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा समझना आसान रहेगा। तो 1 से लेकर n तक, तो 1 से n तक चल रहे हैं, और i प्लस प्लस, तो 1 से लेकर n तक अगर कोई लूप चलता है और 1 से इंक्रीमेंट होता है तो वो n टाइम्स आप उसको कह सकते हैं, 1 से n टाइम्स। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ रोज के लिए, आउटर लूप हमने रख लिया। अब इनर लूप में आ जाते हैं, फॉर j इक्वल टू 1,
जे लेस देन इक्वल टू। अब देखिए जे लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन को समझना मेन है, और यहाँ पर भी इंक्रीमेंट एक एक से होगा। देखिए अब मुझे इस लूप के अंदर भी मैं कंडीशन वाला पार्ट छोड़ के यहाँ पे बताता हूँ हमको करना क्या है। इस इनर लूप में हमको यहाँ पे इसके अंदर स्टार प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मेरा स्टार प्रिंट हो गया, और उसके बाद मैंने ये इनर लूप क्लोज करा और आउटर लूप क्लोज करा इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आना चाहिए इसको समझते हैं। जब आई की वैल्यू 1 है तो 1 स्टार, आई की वैल्यू 2 है तो 2 स्टार, 3 है तो 3 स्टार, n है तो n स्टार। तो एक तरह से देखा जाए यहाँ पर 1 से लेकर हम चलेंगे i तक। इससे फायदा हमारा ये होगा कि अगर i की वैल्यू 1 है, देख लीजिए, तो ये चलेगा 1 से 1, i की वैल्यू 2 आएगी तो 1 से 2 तक चलेगा, i की वैल्यू 3 आएगी तो 1 से 3 तक चलेगा। तो कैसे चलेगा, जब i की वैल्यू 1 है तो ये 1 से 1 तक चला, यानी कि एक बार चला तो हमारा एक पैटर्न प्रिंट हो गया। जब i की वैल्यू 2 हुई तो फिर ये जे फिर से 1 से स्टार्ट होगा, i की वैल्यू 2 के लिए अंदर आया जब, तो यहाँ पर i की वैल्यू यहाँ पर यूज हो रही है, तो यानी कि 1 से लेकर 2 तक। तो पहले j की वैल्यू 1 होगी, फिर यहाँ पर जब j की वैल्यू 1 है तो ये अंदर आएगा, एक बार प्रिंट करेगा स्टार, फिर j इंक्रीमेंट होगा। अभी 1 लेस देन इक्वल टू, i की वैल्यू 2 हो गई थी तो j 1 है तो 1 लेस देन इक्वल टू 2, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू होगी, अंदर जाएगा, फिर 2 हो जाएगा तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, तो यानी कि समझ लीजिए 2 बार। लेकिन जब i की j की वैल्यू 3 होगी तो 3 लेस देन इक्वल टू 2, तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो एक तरह से देखा जाए i की जितनी वैल्यू है उतनी बार आइटरेट हो रहा है आई टाइम। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे 1 से जब हम चल रहे हैं n तक जा रहे हैं तो ये लूप n टाइम आइटरेट हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम ये i लिख रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये i टाइम्स आइटरेट होगा। तो मुझे i टाइम्स स्टार चाहिए, पहली रो में i टाइम स्टार, दूसरी रो में भी i टाइम स्टार, तीसरी रो में भी। तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन बनी j लेस देन इक्वल टू i बनी। तो सबसे मेन पार्ट जो है यहाँ पर इस लॉजिक का ये है कि यहाँ पर j लेस देन इक्वल टू i कैसे आया। अब अगर मैं आपको इस पैटर्न जो भी हमारा यहाँ पे हमने कोड लिखा है इसका आउटपुट बताऊं, तो ये क्या करेगा, ये सारे के सारे स्टार आपके एक लाइन में प्रिंट कर देगा। आप नहीं समझ पाएंगे कि इसने पहली बार में कितने स्टार प्रिंट करे, दूसरी बार में कितने स्टार प्रिंट करे, क्योंकि ये एक लाइन में आपको स्टार प्रिंट कर दे रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है, देखिए जब आई की वैल्यू बदल रही है, आई की वैल्यू 1 थी तो आई की वैल्यू जब 2 हो रही है, तो आपके कायदे से यहाँ पर लाइन भी चेंज होनी चाहिए थी। लेकिन हमने यहाँ पे कोई भी ऐसा कमांड, ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है जिससे ये लाइन को चेंज करे। लाइन चेंज कहां पर होनी चाहिए, अब इसको समझते हैं। अगर मैंने लाइन चेंज का कमांड इनर लूप में डाल दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि हर सिंगल स्टार प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज होगी। तो उस केस में मेरा जो पैटर्न बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा। तो अभी भी आपको ये चीज समझ नहीं आएगी कि एक बार में कितने स्टार प्रिंट हुए। तो ये तो एक सिंगल लाइन में, अभी तक हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रिंट कर रहा था स्टार, अब ये वर्टिकल लाइन में स्टार प्रिंट कर देगा। तो यहां पर इसका मतलब जो प्लेस करना है इनर लूप के अंदर न्यू लाइन को, वो गलत है। अब देखिए आई की वैल्यू 1 से 2 रही थी, यानी कि आई की वैल्यू चेंज होने पर जो वो ट्रांजिट टाइम है जब आई की वैल्यू 1 से 2 हो रही है, तो उस दौरान हमारा लाइन चेंज का कमांड होना चाहिए। तो वो उसके लिए अप्रोप्रिएट जगह है आउटर लूप। तो देखिए होगा क्यों, 1 से जब ये स्टार्ट हुआ था तो 1 से लेकर n तक कंडीशन ट्रू हुई थी तो अंदर आया था, तो 1 से 1 तक ये लूप चला, तो ये चला। अब इसके बाद ये आगे को पढ़ने से पहले इस पार्ट में होते हुए आएगा, कंट्रोल आएगा। तो आई की वैल्यू 1 के बाद 2 होने से पहले मैं लाइन को यहाँ पे चेंज का कमांड डाल दूंगा। तो लाइन चेंज का कमांड कुछ नहीं है, सिंपल आपको /n लिख देना है न्यू लाइन, यहाँ पर न्यू लाइन के लिए, और फिर आउटर लूप को क्लोज करना है। तो देखिए जो यहाँ पर अभी तक मैंने ब्लैंक छोड़ा था, यहाँ पर मैंने एक न्यू लाइन का कमांड डाल दिया। तो इससे क्या होगा, अब मेरी आई की वैल्यू 1 के बाद 2 होने से पहले लाइन चेंज हो चुकी। तो पहली लाइन में जब 1 स्टार प्रिंट हुए थे, दूसरी बार में 2 स्टार प्रिंट होंगे, तीसरी बार में 3 स्टार प्रिंट होंगे, चौथी बार में 4 स्टार प्रिंट होंगे, पांचवी बार में इसमें 5 स्टार प्रिंट होंगे, छठी बार में 6। जो भी हमारी एन की वैल्यू होगी, जितने रोज तक हमें जाना है उतने स्टार ये प्रिंट करता रहेगा। उसके बाद और कुछ हमें नहीं करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न 0 और मेन क्लोज। तो ये सिंपल सा पैटर्न यहाँ पे प्रिंट करने का लॉजिक हमारा हो गया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर पैटर्न में चेंजेस करते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे पैटर्न अगर दूसरे डिजाइन का पैटर्न है तो उस केस में हमें इसमें प्रोग्राम में क्या क्या चेंजेस करने हैं। हमने एक दूसरा पैटर्न लिया है जो जस्ट उसका अपोजिट है, जिससे पहले वाला पैटर्न हमने लिया था। अब यहाँ पर हमको केवल स्टार्स का ध्यान नहीं रखना है, यहाँ पर हमको स्पेस का भी ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप देखें ये पैटर्न, अगर मैं इसको स्क्रीन पर देखूंगा तो ये पैटर्न मेरा राइट अलाइंड है। तो राइट अलाइन का मतलब मेरे सारे स्टार्स जो है इस राइट एक या राइट वाले स्टार मेरे एक सीध में है, बाकी यहाँ से मेरा स्पेस जो होगा वो नंबर ऑफ स्टार्स के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने 5 रो अगर ले रखी है, तो ये जो मेरा 5th स्टार है ये 4 स्पेस के बाद है। ऐसे ही यहाँ पर मेरा जो 2 स्टार है ये 3 स्पेस के बाद है, ये 2 स्पेस के बाद है, ये 1 स्पेस के बाद है, और ये पूरा राइट टू लेफ्ट अलाइन है।
तो इस तरह के पैटर्न जब हमारे पास आएंगे तो इसमें हमको केवल स्टार्स का ही ध्यान नहीं रखना है, हमको इसमें नंबर स्पेसेस का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं एक टेबल टाइप की बना लेता हूँ, जिसमें मैंने मान लीजिए आई की वैल्यू लिख दी और मैं यहाँ पे स्पेस लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं स्टार्स लिख देता हूँ। तो देखिए इस तरह का एक टेबल बना के देखते हैं। देखिए आई की वैल्यू तो फिक्स है 1, मान लीजिए मैं एन की वैल्यू 4 ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5। तो आई की वैल्यू का मतलब नंबर ऑफ रोज, तो रो का ही नंबर भी यही है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, तो आई की वैल्यू भी वही है। अब अगर हम देखें जब आई की वैल्यू 1 है तो हमारे पास 4 स्पेस है और 1 स्टार है, और इन दोनों का सम देखिए 5 आया है। उसके बाद आई की वैल्यू जब 2 है सेकंड रो में हमें, तो 3 स्पेस है, 2 स्टार्स है। जब आई की वैल्यू 3 है, अगर मैं यहाँ पर भी रो का नंबर लिख लूं 1 2 3 4 5 तो और इजीली आपको समझ में आएगा। तो जब आई की वैल्यू 3 है तो हमारे पास 2 स्पेस है, 3 स्टार है, और जब हमारे पास आई की वैल्यू 4 है तो 1 स्पेस 4 स्टार, और 5 होने में 0 स्पेस 5 स्टार। तो आप देखें तो स्पेस और स्टार का एडिशन देखें आप, तो हमारा हमेशा 5 आ रहा है, क्योंकि हमारा nth रो तक है, तो 5 ली हमने भी n की वैल्यू। तो इस तरह से, तो अब देखिए स्पेस और स्टार, तो अब क्या होगा, देखिए मैंने ये तो मैं आउटर लूप से मेंटेन कर लूंगा, चलिए ये मैं एक इनर लूप लगा लूंगा स्टार के लिए, लेकिन यहाँ पे स्पेस मेंटेन करने के लिए भी मुझे एक लूप यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। यानी कि इस बार मेरे आउटर लूप के अंदर 2 अलग अलग लूप होंगे। पहला लूप जिसका काम होगा स्पेस मेंटेन करना, दूसरा लूप जिसका काम होगा स्टार मेंटेन करना। तो मैं इसको इनर 1 और इसको इनर 2 भी बोल सकता हूँ। इनर 1 यानी कि इनर पहला लूप है मेरा जो वो स्पेस मेंटेन करेगा, दूसरा लूप मेरा स्टार मेंटेन करेगा। तो यहाँ पर मैं इस लॉजिक को इसमें से हटा देता हूँ जो मैंने प्रीवियसली यूज किया था। अब ये न्यू लाइन वाला भी हम भी दोबारा देख लेंगे इसको। तो यहाँ पर मैंने जो मेरा आउटर लूप है उसको यहीं पर रखा, क्योंकि 1 से लेकर n तक तो मुझे जाना ही है, n की जो भी वैल्यू आएगी मुझे 1 से लेकर n तक जाना ही जाना है। अब मैं स्पेस वाला मेंटेन करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने लिखा फॉर j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू j प्लस प्लस। देखिए ये तो आएगा ही आएगा। अगर मैं आपको सीधे सीधे अगर एक पैटर्न का फॉर्मेट बना दूं दोनों इनर लूप का, तो फॉर j ऐसी फॉर k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू k प्लस प्लस। तो ये तो फिक्स है मेरा कि ये इस तरह से। और अब लाइन चेंज का भी अगर मैं लॉजिक यहाँ पे लिख लूं तो मेरा आउटर लूप में आता है लाइन चेंज का लॉजिक, जो कि मैं पहले समझा चुका हूं इससे पहले वाले प्रोग्राम में। अब ये मेरा फॉर लूप क्लोज हो गया। तो देखिए अब बस कुछ नहीं करना है, ये मैंने फॉर्मेट लिख दिया। ये आउटर लूप है, इसके अंदर पहला इनर लूप है, दूसरा इनर लूप है। पहला इनर लूप जो मैं नंबर ऑफ स्पेस मेंटेन करने के लिए लूंगा, दूसरा इनर लूप जो कि मैं स्टार मेंटेन करने के लिए लूंगा। अब अगर आप ध्यान दें, हमने 1 रो में 1 स्टार, 2 रो में 2 स्टार, 3 रो में 3 स्टार ये तो पहले कर लिया है। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं कि तो हम यहाँ पे 1 से लेकर आई तक अगर जाएंगे तो इस तरह से 1 से लेकर आई मतलब आई स्टार प्रिंट होंगे। तो इसके अंदर मेरा प्रिंट स्टार मैंने इसमें लिख दिया। तो मेरा स्टार पैटर्न जो है मतलब यहाँ पे स्टार प्रिंट करने की टेंशन भी खत्म, नंबर ऑफ रोज कितनी चलेंगी वो मेरी टेंशन खत्म, लाइन चेंज करने की टेंशन खत्म, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करने की टेंशन खत्म मेरी, क्योंकि 1 रो में 1 स्टार है, 2 रो में 2 स्टार है। तो ये तो प्रीवियस लॉजिक की तरह ही है नंबर ऑफ स्टार। अब असली है लॉजिक यहाँ पे स्पेस का। तो अगर देखें आप, जब आई की वैल्यू 1 है तो मेरे पास 4 स्पेस है, जब आई की वैल्यू 2 है तो मेरे पास 3 स्पेस है। अगर मैं इसको n की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे मेरे पास n माइनस आई स्पेस है, क्योंकि देखिए n की वैल्यू कितनी है 5, हमने 5 एज्यूम करी थी, 5 माइनस 1 यानी कि 4। ऐसी यहाँ पे भी अगर मैं देखूं n की वैल्यू थी 5, 5 माइनस 2, आई की वैल्यू 2 है तो 5 माइनस 2 3। ऐसी n की वैल्यू 5 है, n तो क्योंकि फिक्स रह रहा है, 5 माइनस 3 2। ऐसी 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 5, आई की वैल्यू 5 होगी तो 5 माइनस 5 0। तो n माइनस आई तक अगर मैं लूप चलाऊंगा तो मेरे नंबर ऑफ स्पेस इतने ही मेंटेन होंगे, पहली बार में 4, दूसरी बार में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया n माइनस आई। तो अब इसके अंदर प्रिंट एफ लिखा मैंने। और स्पेस कैसे प्रिंट करते हैं, स्पेस करने के लिए आप बस एक बार डबल कोट्स टाइप करेंगे, एक बार कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, फिर डबल कोट्स एंड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से। तो ये स्पेस हो गया, सिंगल एक बार ही स्पेस दबाना है आपको। तो ये क्या करेगा, कैसे काम करेगा, इसका एक ड्राई रन एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए आई की वैल्यू आई 1, तो 1 हुई, 1 लेस देन, हमने ये एज्यूम किया कि n की वैल्यू यूजर ने कितनी डाली है 5, तो n की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन मेरी हो गई ट्रू, अंदर जाएगा।
अब ये जे की वैल्यू 1 से लेकर चला है। अब देखिए 1 से लेकर ये लूप कितनी बार चला, 1 से लेकर, एन की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1 यानी कि 4, तो 1 से लेकर 4 यानी कि 4 टाइम्स ये चलेगा। 1 के लिए आया, फिर 1 से 2 होगी, फिर 2 लेस देन इक्वल टू 4, 3 लेस देन इक्वल टू 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स होगी। तो यानी कि 1 2 3 4, तो यानी कि 4 बार इसने स्पेस पैटर्न प्रिंट किया। तो स्पेस 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 4 बार प्रिंट किया और लूप से बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पे k की वैल्यू फिर 1 से स्टार्ट हुई है, अभी भी i की वैल्यू हमारी 1 ही है, क्योंकि अभी हमने i की वैल्यू को चेंज नहीं किया, अभी हम इस लूप के बाद जस्ट नेक्स्ट लूप में आए। तो 1 से लेकर 1 तक हमारा i की वैल्यू 1 है, क्योंकि तो 1 से लेकर 1 तक यानी कि ये लूप एक बार चलेगा, तो एक बार चलेगा तो इसका मतलब ये एक बार स्टार प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर इसने स्टार प्रिंट कर दिया। अब ये क्योंकि i की वैल्यू जैसी k की वैल्यू जैसी 2 होगी तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो इससे भी बाहर आ जाएगा। अब आ गया यहाँ पर लाइन चेंज करने का लॉजिक, तो यानी कि इस लाइन से सीधे मैं आ जाऊंगा नेक्स्ट लाइन में। अब यहाँ पे i की वैल्यू देखिए इसके बाद सीधे जाता है इंक्रीमेंट पार्ट में, तो यहाँ पर i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, i की वैल्यू 1 थी तो 2 हो गई। अब ये बन गया कंडीशन 2 लेस देन इक्वल टू 5, फिर से 2 हुआ, फिर से ये अंदर आया। अब यही चीज जो पिछली बार 1 के लिए हुई थी ये 2 के लिए होगी। कैसे, j की वैल्यू 1 से, फिर से j 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से लेकर 5 माइनस 2 यानी कि 1 से लेकर 3, यानी कि 1 से लेकर 3 तक ही गया, और 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है तो 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए ये लूप चलेगा और 3 बार ये स्पेस प्रिंट करेगा। तो यानी कि 1 स्पेस, क्योंकि हमारी लाइन चेंज हो चुकी थी तो जो भी चीज होगी वो नई लाइन में होगी, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस, 3 स्पेस प्रिंट करने के बाद ये लूप से बाहर आ जाएगा। उसके बाद k 1 से स्टार्ट हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू i की वैल्यू 2 है, तो 1 से 2 तक ये लूप चलेगा, तो 1 के लिए 2 के लिए, तो उतने ही स्टार जितने जो भी आपने लूप के अंदर लिखा होता है यहाँ पे ये उतना ही आइटरेट होता है, क्योंकि देखिए आपका लूप जितनी बार चल रहा है कोड भी आपका उतनी बार आइटरेट होता है, तो इसीलिए तो इसको लूप बोला जाता है। तो उसके बाद मैंने बोला 1 से लेकर 2 तक ये चला, तो 2 बार अगर ये चला है तो 2 बार ये स्टार प्रिंट करेगा, तो फिर आपके यहाँ पे 2 स्टार प्रिंट हो गए। ऐसे ही फिर बाहर आया, फिर से लाइन चेंज हुई, तो यानी कि आपके इधर से लाइन चेंज होगी, तीसरी लाइन में आप आ गए। फिर i की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन ट्रू हुई। तो अब ये 1 से लेकर 3 तक चलेगा, क्योंकि 5 माइनस 2 सॉरी ये 2 ये हो गया 5 माइनस i की वैल्यू हमारी 3 है, तो 5 2 टाइम्स ये चलेगा। तो अब 2 टाइम्स ये चलना है लूप, तो 2 स्पेस प्रिंट होंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 स्पेस कर लिए। अब यहाँ पे इस लूप से बाहर आ जाएगा 2 स्पेस प्रिंट करने के बाद। अब 1 से लेकर 3 तक ये चलेगा, तो यानी कि 3 स्टार, तो स्पेस कम होते जा रहे हैं, स्टार बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह से हमारा। तो आप देखिए है भी हमारा पैटर्न ऐसा ही। उसके बाद फिर लाइन चेंज हुई, फिर मैं अगली लाइन में आ गया, अब i की वैल्यू हो गई 4, तो 4 लेस देन इक्वल टू 5, फिर यहाँ पे आया तो 1 से लेकर 5 माइनस 4, यानी कि अब ये 1 से लेकर 1 यानी कि एक बार केवल ये स्पेस प्रिंट करेगा, स्पेस प्रिंट करा इसने। फिर 1 से लेकर 4 तक स्टार, तो यानी कि स्टार 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 ये प्रिंट कर। फिर उसके बाद लाइन चेंज हो गई, फिर यहाँ पे आ गया, अब i की वैल्यू हो गई 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो 5 लेस देन 5, क्योंकि i की वैल्यू मेरी 5 हो चुकी है, तो 5 लेस देन 5 हो गया 0। तो अब ये 1 से लेकर 0, तो यानी कि कंडीशन पहली बार में ही एंटर नहीं किया, क्योंकि कंडीशन हो गई थी फॉल्स, तो यानी कि ये वाला पैटर्न, ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये लूप के अंदर नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है एंट्री कंट्रोल लूप है, क्योंकि फॉर हमारा, तो एंट्री कंट्रोल लूप फर्स्ट टाइम एंटर करने से पहले कंडीशन चेक करता है, तो पहले बार में ही कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो वो अंदर नहीं जाएगा। तो उसके बाद ये वाला पैटर्न, इसका मतलब ये वाला स्पेस प्रिंट नहीं हुआ, अब ये आया इसमें, तो 1 से लेकर 5 तक मेरा चला, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स इसने स्टार प्रिंट किया। उसके बाद लाइन चेंज हो गई, अब i की वैल्यू हो गई 6, तो 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो यानी कि कंडीशन हो गई फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पे इन स्पेस को जो मैंने प्रेजेंट करने के लिए बना रखा है, ये स्पेस इस तरह से होगा, तो मेरा एग्जैक्टली वही पैटर्न बन गया है जो डिजायर था। तो इस तरह से हम स्पेस और स्टार वाले जब हमारे पास प्रॉब्लम आएंगी तो हम उनको इस तरह से लॉजिक बना के सॉल्व कर सकते हैं। और पैटर्न चाहे किसी भी तरह का आए, कुछ ना कुछ आप लॉजिक रिलेशन बना सकते हैं कि पहली रो में क्या हो रहा है, दूसरी रो में क्या हो रहा है, कितने हमें स्टार चाहिए, कितने हमें स्पेस चाहिए, इस तरह से हम लॉजिक को क्रिएट इसमें कर सकते हैं। थैंक यू।